वक्त की ताजा जानकारी क्या है जम्मू कश्मीर से, जहां पर हालात इतने खराब हो गए कि उसकी हद नहीं, लेकिन फौज मुस्तैद है, एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैद है। जम्मू कश्मीर में फिलहाल बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन भयानक बाढ़ से पैदा हुए हालात भयावह हो चुके हैं। लोगों को राहत देने के लिए थल सेना, वायुसेना और स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ की कई टीमें दिन रात मेहनत कर रही हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक जम्मू कश्मीर में करीब 76,500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। राहत कार्यों में सेना के हजारों जवानों को लाया गया है। इसके अलावा एयरफोर्स के करीब 80 हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट सेवा में लगाए गए हैं। पीड़ितों के बीच अब तक 8,200 कंबल और 650 टेंट बांटे जा चुके हैं। एयरफोर्स प्रभावित इलाकों में 715 टन राहत सामग्री का वितरण भी कर चुकी है। आर्मी की ओर से 135 और एनडीआरएफ की तरफ से 148 जो नाव हैं उनसे मदद पहुंचाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में सेना ने 1.5 लाख लीटर पानी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया है और 5,500 किलो दवा भी पीड़ितों को दी गई है। जम्मू कश्मीर के हालात पर इतना जरूर कहना चाहेंगे कि अभी जो वहां पर हालात हैं वो बहुत खराब है, लेकिन हां, ये तस्वीरें आपके सामने, गाड़ियों की सिर्फ छतें दिख रही हैं, घरों में पहली मंजिल तक पानी पहुंच रहा है। जम्मू कश्मीर में हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। अभी भी लाखों लोग जहां जहां फंसे हुए हैं। इनका आंकड़ा 6 लाख के करीब बताया जा रहा है। हजारों लोग सुरक्षित अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। श्रीनगर अभी भी पानी पानी है। सैलाब का सितम लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है और सेना और एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव में लगी हुई है। पानी में डूबे हुए घर हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उसके ठीक नीचे ये देखें आप, श्रीनगर में सैलाब जस का तस है। जमीनी हकीकत की तस्वीर सबसे ऊपर, उसके ठीक नीचे पहली तस्वीर में एरियल सर्वे से पता लग रहा है कहां कहां पानी है। और यहां पर देखें, सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। घर लौटने की आस में लोग बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, जब पानी उतरेगा तब पहुंचेंगे। श्रीनगर में राहत का काम जोरों पर जारी है। हालांकि पीड़ितों का आरोप है कि राहत में देरी हुई, लिहाजा उनका गुस्सा भी सामने आ रहा है। हवा के इलाके से जायजा लिया हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने। हम इस वक्त श्रीनगर शहर के डल के किनारे पर खड़े हैं और ये डल झील जो जिसके आसपास जहां पर ये नावें खड़ी हैं, ये सबसे बड़ा रोड है डल के आसपास जो चलता है, फोरशोर जिसको कहा जाता है, मुख्य सड़क है जो पूरे श्रीनगर शहर को फिर इस इलाके के साथ जोड़ती है, चाहे हजरतबल का इलाका हो या फिर दूसरे इलाके जो श्रीनगर के हो। लेकिन यहाँ पर जो है पानी सड़कों के ऊपर आ गया है और आसपास जितने भी घर हैं वो पानी में डूब गए हैं। अब लोग देखिए किस तरह किस हाल में हैं, चाहे मवेशी है, घर है, कुछ है, जो भी कुछ उनके हाथ लगा है वो उठा के इन ऊंचाई की जगहों पर आए हैं। यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग हैं और बहुत मायूस हैं, दुखी हैं, क्योंकि उनका सब कुछ पानी में जो है वो डूब चुका है। उनके घर एक मंजिल से भी ज्यादा जो है पानी में है। यहाँ पर कई सारे बुजुर्ग हैं। सर आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम सनाउल्लाह जी है। सनाउल्लाह साहब, हम देख रहे हैं कितना हर तरफ कितनी मुसीबत है। बिल्कुल तूफान मचा है इस वक्त। आपके घरों को किस तरह का नुकसान हुआ और क्या क्या वहाँ पर कुछ बच पाया? वहाँ पानी, हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। वहाँ इतना पानी ऊपर चढ़ा है, हमने वहाँ नहीं जा सकते हैं। कितनी मंजिल तक पानी है? पानी दूसरा मंजिल तक टच किया पानी कर रहा है इस वक्त वहाँ। तो फिर आपने कैसे अपनी जान बचाई? बस हम किश्ती में बहुत मुश्किल से हम अपनी जान बचाए और हम इसके जो हमारे हमसाये लोग यहाँ हबक में हैं, उन्होंने बहुत कोशिश, जितना उनसे बहुत मदद कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हम कुछ नहीं हमसे हुआ। क्या क्या लोगों को क्या सबसे ज्यादा नुकसान या सबसे ज्यादा कमी इस वक्त जो 4 दिन बाद है, क्या है लोगों के पास? लोगों के पास कुछ नहीं है इस वक्त, ना ही चावल है, ना कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, दवाई नहीं है। यहाँ पर कोई लोग आया ही नहीं है पूछने के लिए कि कम से कम देखिए कि ये लोग जिंदा भी है कि अब मर गए। यहाँ पर लोगों के पास कुछ नहीं है। छोटे छोटे 2-3 बर्तन लेके लोग जो हैं कहीं से पानी से बाहर तो आए हैं, लेकिन अब उनके पास राशन नहीं, पानी नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी लोग अपने साथ थोड़ा सा कुछ सामान उठा पाए हैं वो उठा के उन जगहों पे आए हैं जहाँ पर वो अपने आप को कुछ सुरक्षित पा रहे हैं, लेकिन इमदाद या मदद उनके पास कोई नहीं पहुंची है। हमें यहाँ 5 दिन हो गए, तकरीबन 4 दिन। क्या निकला आपके साथ सामान में? कुछ नहीं निकला, यही खाने वाले जो चीजें थे वो उठाए उसकी जल्दी में और निकल आए हम। और सरकार की तरफ से कोई मदद? कोई मदद नहीं पहुंची हमें। बिल्कुल डैमेज सब
पानी पर बहुत मकान था, खिड़की के ऊपर पानी था, सब जेवरात जो चीज़ें बनाएगा, चाहे 50 साल हो गए चाहे 80 साल हो गए, सब डूब जाएगा। खाली मुझे पता नहीं मेरे फैमिली किस जगह है। हालात देख रहे हैं आप, क्या हालात है वहां पर। जहां कुछ दिनों पहले तक हाईवे पर गाड़ियां चला करती थी, वहां अब उन्हीं हाईवे पर नाव चल रही हैं। हालात यकीनन खराब है। हवक इलाके से डल झील के इलाके के आसपास परेशानियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशरफ ने। श्रीनगर के डल झील में करीब 30 फीट पानी का स्तर बढ़ा है। डल के आसपास जो इलाका है ये रिहायशी इलाका है। यहां पर मोटर गाड़ियां दौड़ा करती थी। इस जगह जहां पर ये पानी ही पानी है और अब एक ही साधन है इन लोगों को घरों तक जाने के लिए, वो यही नाव है। और अभी भी ये घर 1 मंजिल और 1.5 मंजिल के आसपास पानी में डूबे हुए हैं और अभी भी जो है लोग इन्हीं नावों का सहारा इन हाईवेज पे ले रहे हैं घरों तक पहुंचने के लिए, या फिर 4 दिन के बाढ़ के बाद जो कुछ घरों में बचा है उसको निकालने के लिए। अभी तक तो फिलहाल लोगों ने इन जैसे इलाकों में अपने परिवारजनों को ही बाहर निकाला अपने ही बलबूते पर, और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर घर में कुछ सामान वो निकाल सकते हैं उसको निकाल पाएं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि अगर पानी का स्तर इसी तरह 4 या 5 दिन और रहा तो धीरे धीरे ये घर जो हैं गिरने शुरू हो जाएंगे। वो इन लोगों के लिए मुसीबत का पहाड़ ले आएगी। एक घर की नहीं बल्कि हजारों घरों की हालत श्रीनगर में ऐसी ही है। हम यहाँ पर इस वक्त इस इलाके में हैं जहाँ पर पानी जो है 1 मंजिल से ऊपर आ गया है। यहाँ तक कि मछलियाँ जो है डल झील की वो भी यहाँ घरों के बीच पहली मंजिल से ऊपर दूसरी मंजिल की ओर दिख रही हैं। और ये हालत एक घर की नहीं है बल्कि हजारों घरों की है यहाँ पूरे डल झील के आसपास रहने वाले इलाकों में। लोग जो हैं उन्होंने सब कुछ इस बाढ़ में खो दिया है। जान तो बचा पाए हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस अंदाज से उनको दिक्कतों से सामना हो रहा है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों या ज़रूरी साज सामान हो, पीने का पानी हो या फिर दवाइयाँ। यहाँ पर एक साहब हैं जिनका घर ये डूबा हुआ है पानी में। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बशीर अहमद है। बशीर साहब, यहाँ पर हम देख रहे हैं हर तरफ यही हालत है। आम लोगों को इस वक्त सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज़ की या कमी किस चीज़ की है? इस वक्त पानी नहीं है, इस वक्त वो खाने के लिए कुछ नहीं है। इस वक्त ये वाक हो गए दिन की 2-2:30 बजे, तो वो कह देखा है पानी आ गया, वो शोर मचाया, मस्जिद पर ऐलान हो गया, जबरदस्ती है। बाहर में आया, बच्चों लोग छोटा छोटा बच्चे है, छोटा बच्चे है, मैं माल कुछ छोड़ा, सब कुछ मैंने निकलाया। ये गांव वालों का छोटा छोटा बच्चा का है, बस पता नहीं है ये क्या हो गया। इस वक्त तक कोई नहीं आएगा। जिंदगी में आपने कभी ये इस तरह की हालत है डल झील की या श्रीनगर की कभी देखी है आपने? वो मैंने 55 साल का है, इस वक्त तक मैंने कभी नहीं देखा है। हालत आज हाँ, ये आ जाता है। ये बशीर अहमद की ही तरह यहाँ पर आसपास जितने भी लोग रहते हैं उनकी जिंदगी में भी पहली तरह का और पहला अनुभव था। जैसे इनके जिस तरह ये मुश्किल हालात से इस वक्त जूझ रहे हैं, उसी वक्त लाखों की आबादी कश्मीर की इसी स्थिति में है और उन्हें अगर इंतजार है तो कहीं ना कहीं इसी बात का कि कहीं से मदद के हाथ उनकी ओर आए। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। जम्मू में भी कुदरत ने तबाही मचाई है। तवी नदी के वेग ने कई पुलों को ध्वस्त कर दिया है, लेकिन अब उन्हें बनाने का काम शुरू हो चुका है। जम्मू के ही रथम कवल इलाके में ऐसी ही एक कोशिश को अंजाम दिया गया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तवी दरिया के ऊपर बना हुआ एक पुल जो बाढ़ में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। आप देख सकते हैं एक पूरा हिस्सा इस पुल का गिर गया है और अब महज कुछ ही घंटों की जद्दोजहद में भारतीय सेना की 15 इंजीनियर रेजिमेंट ने ये नया पुल तैयार किया है। आप देख सकते हैं किस तरह ये इसको पॉन्टून ब्रिज कहा जाता है, इसे तैयार किया है रेजिमेंट में, ताकि जम्मू रीजन से कटे हुए जो हिस्से थे, करीब 50 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका, जो गांव वाले बिल्कुल इस भारत के बाकी हिस्से से कट चुके थे, उसे जोड़ दिया गया है। भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था उन गांव वालों को जो इस तवी दरिया की दूसरी तरफ रहते हैं, लेकिन अब चूंकि ये पुल बन चुका है तो इसलिए पूरे की पूरी इसकी जो काबिलियत का जो फल है वो इन लोगों को मिलेगा। जो भारतीय सेना ने कदम उठाए हैं उसकी वजह से ये दोनों तवी के दोनों छोरों पर जो लोग रहते हैं उन्हें बहुत मदद मिलेगी। कैमरामैन दिलीप साहू के साथ मनमोहन सिंह छीना, जम्मू आज तक।